मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजीर विचर प्रभु सोई। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 50। लक्ष्मण जी का प्रकोप। सभी राजाओं ने सुन लिया, अकेले सुमित्रा नंदन लखन यह सुन न सके। उनका शरीर कांपने लगा, नेत्र लाल हो गए, भ्रकुटी टेढ़ी हो गई और रोए खड़े हो गए। राम जी के सामने देखकर बोले, महाराज, मर्यादा भंग हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। बाकी जनक अपने शब्द वापस लें अथवा तो मुझे बोलने की स्वीकृति दीजिए। लक्ष्मण जी कितने उग्र बन गए होंगे। जनक जी जैसे महान व्यक्ति, उन्हें लक्ष्मण जी ने महाराज न कहा, महाराज श्री न कहा, जनक राजा भी न कहा, उनके लिए खाली जनक शब्द प्रयुक्त किया। कहीं जनक जस अनुचित वाणी, जनक अनुचित भाषा बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं, महाराज, आप सभा में न होते और जनक जी यूँ बोले होते कि धरती वीर विहीन हो गई है तो कदाचित स्वीकारा जा सकता था, पर विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल के मणि ऐसे आप यहाँ उपस्थित हैं, ऐसा जानते हुए भी जनक जी ऐसी अनुचित भाषा बोले। क्या जनक जी इतना भी नहीं समझ सके? महाराज, आपको परिश्रम न लेना हो तो मुझे हुक्म दीजिए। आपकी आज्ञा मिले तो गेंद की तरह ब्रह्मांड को ऊपर उठा दूं। कच्चे घड़े को ज्यों बालक तोड़ डाले त्यों ब्रह्मांड को चकनाचूर कर डालूं। तालाब में पानी पीने गया हुआ हाथी पानी पी लेने के बाद कमल से मूल को ज्यों सहज ढंग से खींचकर फेंक दे त्यों 400 योजन तक इस धनुष को लेकर दौड़ जाऊं। महाराज, आप आदेश दें तो कुकुरमुत्ते की तरह शिव धनुष के टुकड़े कर दूं। आपकी कृपा के बल से मैं इतना कर डालूं। कई लोगों को लक्ष्मण जी के आवेश में अविवेक दिखाई देता है। बहुत लोगों की ऐसी दलील है कि लक्ष्मण जी जनक अनुचित बोले हैं। ऐसा कह दें तो वह कदाचित लक्ष्मण जी के स्वभावानुसार माना जाए, पर लक्ष्मण जी ने जब धनुष तोड़ डालूं ऐसा कहा तब उन्हें इतना तो पता था कि जो धनुष तोड़े उससे सीता ब्याह करे। तो लक्ष्मण ऐसा क्यों बोले कि धनुष मैं तोड़ूं तो सीता जी का ब्याह उनसे हो? लक्ष्मण जी कहते हैं, नहीं, धनुष तोड़े उसे सीता जी ब्याहें ऐसा थोड़े ही है। यह तो जनक जी की घोषणा है। बाकी सीता जी का ब्याह तो बाग में कभी का हो गया है। जनक जी के लिए लगन तिथि कोई भी हो, विश्वामित्र जी राम सीता के विवाह की चाहे कैसी ही बातें करें, पर मैं साक्षी हूँ कि जानकी बाग में राघव के चरणों में समर्पित हो चुकी है। सो धनुष तोड़े उससे ब्याहे, यह तो व्यर्थ की घोषणा है। हकीकत में सीता का राम जी को समर्पण तो कल सुबह से हो चुका है। लक्ष्मण जी बोले, महाराज, मुझे आज्ञा दें तो मैं धनुष उठा लूं। मुझे आज्ञा दें और फिर से मैं जो बोला वह कर न सकूं तो जो ना करूं प्रभु पद शपथ, करना धरो धनु। हाथ आपके चरणों की सौगंध खाकर कहता हूँ कि फिर मैं कभी धनुष बाण हाथ में नहीं लूँगा। लक्ष्मण जी बहुत बोले। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, लखन सकोप वचन जब बोले, डग मगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोक सब भूप डराने, सिए हिए हर्ष जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी इतने क्रोध से बोले कि धरती कांप उठी, दिशाओं के हाथी डोल उठे। वहां आए हुए लोग और राजा कांप उठे और जनक जी शर्मा गए। लक्ष्मण जी ने देखा कि मेरी वाणी सुनकर सभी कांप उठे, पर दो जने अभी भी वैसे के वैसे स्थिर हैं, एक धनुष और दूसरे राम। उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। लक्ष्मण ने राम से कहा, महाराज, अब तो हद हो रही है। मैं गुस्से में पूरा लाल हो उठा हूँ। अब तो मेरे सामने देखिए। तब राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ लखन, सूर्योदय होने से पहले लालिमा होनी चाहिए। आकाश में पहले लालिमा छाती है, फिर सूरज निकलता है।
तूने आकाश लालिमा से भर दिया, बस अब सूर्यवंश का सूर्य उदित होगा। लक्ष्मण ने हंसते हंसते कहा, महाराज आप तो चैतन्य तत्व हैं, धनुष जड़ हैं। चेतन जागृत न हो तब तक जड़ के टुकड़े नहीं होते प्रभु, अब उठिए। राम जी ने लक्ष्मण को इशारा कर दिया कि लखन, मुझे कब से ऐसा होता है कि खड़ा हो जाऊं और जनक की समस्या का अंत कर डालूं, पर विश्वामित्र जी बाप जी की आज्ञा हो तब ना, बाप जी की आज्ञा के बगैर कैसे खड़ा हो जाऊं। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी का इशारा गर्भित रूप से विश्वामित्र जी को लेकर था। विश्वामित्र जी समझ गए। राम जी की पीठ पर दायां हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, उठहु राम भजहु भव चापा, मेटहु तात जनक प्रतितापा। वत्स राम उठो और शिव धनुष के टुकड़े कर जनक जी के मन के संताप को दूर करो। जय श्री राम।